बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया है। दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि दिल्ली फाइनेंस की रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार दिल्ली का बजट 7,000 करोड़ के घाटे में है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था चौपट होने के पीछे केजरीवाल और आतिशी हैं। 31 साल में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में गया है। दिल्ली में जो खर्चा है वो दिल्ली की आय से कहीं ज्यादा है। आवश्यक बुनियादी ढांचों से संबंधित कई बड़े खर्चों का बजट में प्रावधान ही नहीं किया गया। कर्मचारी की पेंशन, अस्पताल की मरम्मत जैसे बजट का जिक्र ही नहीं है और ये जानबूझकर किया गया क्योंकि दिल्ली सरकार जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अकाउंट में गड़बड़ी की। केजरीवाल और आतिशी को पता था कि दिल्ली के पास बजट नहीं है। पैसे ना होने की वजह से 10,000 मार्शल को नौकरी से निकाल दिया गया। तो गंभीर आरोप यहां पर बांसुरी स्वराज की तरफ से जो है वो लगाए गए हैं कि दिल्ली का बजट जो है वो घाटे में है और इसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है और साथ ही आम आदमी पार्टी पर अकाउंट में गड़बड़ी का भी आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। माननीय सीएम आतिशी जी ने, जो तब केवल वित्त मंत्री थी, उन्होंने दिल्ली के बजट के सरप्लस होने की घोषणा करी थी। बड़े बड़े दावे करे थे कि दिल्ली के पास फालतू पैसा है। लेकिन आप ये देखिए कि इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इस प्रकार के ऐसे कई बड़े खर्चे इनका बजट में प्रावधान ही नहीं करा। दे डिड नॉट मेक प्रोविजंस फॉर ओवर 7,000 करोड़ रुपीस इन द बजट ऑफ दिल्ली। ये जानबूझ के करा गया क्योंकि दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की सीएजी से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीएजी ऑडिट और जांच की मांग जो है वो रख दी है दिल्ली के बजट को लेकर। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिस तरह से वो दावे करते रहे हैं कि दिल्ली में जो सुविधाएं दी जाती हैं वो देने के बावजूद भी दिल्ली का जो बजट है वो कंट्रोल में रहता है और दिल्ली को ऐसे राज्यों में होने का दावा आम आदमी पार्टी करती है जो अपने खर्चों को मेंटेन बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन इसी को लेकर अब बीजेपी ने जो है वो हमला किया है और उनका ये कहना है कि यहाँ पर भ्रमित किया गया लोगों को कि जो दिल्ली सरकार है उनके पास सरप्लस में पैसा है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अकाउंट में गड़बड़ी की है और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार को जो है जिम्मेदार वो बजट के लिए जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं और इनका ये कहना है कि 7,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली का बजट है। रवीश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, ये तो एक बड़ा दावा जो आम आदमी पार्टी करती थी कि फायदे में रहती है दिल्ली हमेशा बजट के मामले में, उसी पर सवाल यहां पर बीजेपी ने उठा दिया है। सरप्लस नहीं है, उल्टा 7,000 करोड़ के घाटे की बात की जा रही है। इस पर कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से और ये जो घाटा है इसको कैसे समझा रही है बीजेपी? जी देखिए ताबिश, बीजेपी जो है वो आर्थिक सर्वे की जो रिपोर्ट आती है उसका हवाला दे रही है और बीजेपी का ये कहना है कि खुद जो है वो इस दिल्ली के आर्थिक सर्वे की जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि 7,000 करोड़ रुपए का घाटा है और बीजेपी का दावा ये भी है कि ये जो घाटा है वो 31 सालों के बाद में ये घाटा है। दिल्ली एक जो है वो करीब दिल्ली का जो बजट है वो 80,000 करोड़ रुपए के आसपास में होता है। देश के एक बड़ी जो है वो काफी धनी राज्यों में दिल्ली की गिनती होती है, लेकिन इस तरीके से कि अभी 7,000 करोड़ रुपए का जो घाटा है उसमें अगर 31 साल के बाद में ये है तो ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है और बीजेपी का ये आरोप है कि इस घाटे के वजह से दिल्ली के तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं उनके कामों पर भी असर इसका पड़ सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी का इस पर कोई बयान नहीं आया है, हो सकता है कुछ देर के बाद में उनका आए, लेकिन जो दिल्ली है उसमें बीजेपी जरूर हमलावर है। उसका कहना है कि अभी
जो यहाँ पर दिल्ली में जल भराव हुआ उसमें भी जो ये रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि नजफगढ़ नाले की डिसिल्टिंग के लिए कोई बजट नहीं रखा गया था, उसके लिए कोई पैसे का आवंटन नहीं रखा गया था। अभी तक आपको याद होगा कि आरआरटीएस के लिए जो दिल्ली से मेरठ चलने वाली है जो रैपिड ट्रेन, उसके लिए भी जो है वो पैसा नहीं अलाट हुआ था। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद में वो पैसा दिल्ली सरकार ने रिलीज किया था। तो कहीं ना कहीं एक वित्तीय तंगहाली से तो जूझती हुई नजर आ रही है दिल्ली में, क्योंकि तमाम सारी जो परियोजनाओं का काम है उस पर इसका जरूर असर पड़ा है। अच्छा रवीश, परियोजनाओं के साथ जो बड़े वादे और दावे थे कि कूड़े के ढेर जो हैं दिल्ली के चारों तरफ उनको हटाया जाएगा, इसको लेकर बांसुरी स्वराज कह रही हैं कि एमसीडी के पास पैसे ही नहीं है उनको एमसीडी के लिए एम्प्लॉयज को देने के लिए, इसलिए कॉलोनीज में कूड़े के ढेर लगने लग रहे हैं। जी बिल्कुल, यही सारे वित्तीय हालात से जूझ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं, एक अभी उनके ऑफिशियल से हमारी बात हो रही थी, तो आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि ये ज्यादातर जो डेवलपमेंट के काम है इसमें एलजी के रोड़ा अटकाने की वजह से ये सारे लटके पड़े हुए हैं, इसमें पैसे की उस तरीके से कमी नहीं है। लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि जिस तरीके से जो फ्रीबीज बांटी जा रही हैं दिल्ली में, उसकी वजह से ये जो है वो 30 साल के बाद में दिल्ली का जो बजट है उसमें घाटा शो किया गया है 7,000 करोड़ रुपए का। दिल्ली में अभी उनका बीजेपी का ये भी आरोप है कि जो मार्शल निकाले गए हैं, तो मार्शल को पैसे देने के लिए दिल्ली के पास में वो काफी जो है वो वित्तीय संकट था, तो इसकी वजह से मार्शल को निकाला गया है। तो ये सारे आरोप, अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अभी आम आदमी पार्टी की ओर से देखना होगा कि आखिर उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक गंभीर विषय है कि अगर 7,000 करोड़ रुपए का घाटा शो किया गया है, दर्शाया गया है, तो निश्चित तौर पर इसका जो असर है वो दिल्ली के कई सारी परियोजनाओं पर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया रवीश आपका हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए, जोड़ने के लिए, समझाने के लिए बीजेपी के आरोपों को। तो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लेकर, और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जो है वो निशाना साधा गया है कि पहली बार 7,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली सरकार का जो बजट है वो पहुंच रहा है, और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार जो है बीजेपी यहाँ पर ठहरा रही है।